होने वाला क्या है कुरान। मैं पुरजोर अल्फाज में तारीफ करती हूँ। हम अपने काफिलों वालों से कुछ ज्यादा चले। शादी का जश्न पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये दिन दिखाया, नफरत, नाइंसाफी और जहालत से भी आजाद होना है। हम वफादार हैं। हम उस जमीन को एक दिन आसमान बनाएंगे। शुक्रिया। हम अपने दिल के हर कोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एंड वी विल प्राउड ऑफ इंडिया। जय हिंद। थैंक ये जंग का ऐलान करेंगे। जय हिंद जय भारत। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। ताकि सही सर अक्सर हौसला बढ़ाते रहते हैं, हमारे मामलों की तरफ से पास हो जाएंगे। तब मैं सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोलियां खाऊंगी। गैरत के सुनहरे परचम को सर दे के संभाला जाता है। तू मुझे खून दे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुझको अंग्रेज से छुड़ाओ यहाँ वतन। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, इस सबका वतन है, बचा लो इसे। We are celebrating 79th Independence Day. दुश्मनों के छुड़ाए थे। तुम्हारे ही दम से है दुनिया ये रोशन। मेरा वतन वही है। आकिब सैयद मोमिन, अनस मोहसिन, ये हमारे पहलवान है। तो तालिबान का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, सकाफती प्रोग्राम पेश किया है। दामद को प्राइज अंजाम जो लड़कियों ने दिए हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। صدق الله العظيम। आली जनाब इसाक अहमद साहब को नाम पेश करती हूँ कि कुलसुम को आवाज देती हूँ कि वो आया जिनकी तारीफ करें। अभी मेरी साथी अलीना ने सदारत के लिए जिस मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम पेश किया है, मैं पुरजोर अल्फाज में तारीफ करती हूँ। जुनूने शौक में जिस सिमत पे इरादा चले, जुनूने शौक में जिस सिमत पे इरादा चले, हम अपने काफिलों वालों से कुछ ज्यादा चले। सदर मौसूफ से मुल्तमिस हूँ कि वो इजलास की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की इजाजत मरहमत फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद हम बखूबी जानते हैं। आज हम जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। सामान्य बात तमकीन 15 अगस्त इस्लाह की आरज़ू उम्मतों की तकमील। 15 अगस्त बुजुर्गान वतन की दरीना ख्वाबों की ताबीर। 15 अगस्त ईश्वर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जवाल की दास्तान। 15 अगस्त हाँ 15 अगस्त हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के फासिबाना कब्जे की उदास शाम, हमारे लिए आज़ादी वतन की सुबह दरख्शां। सामान्य बातमकीन हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हर साल उसी की याद में यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की यह तकरीब यानी यौम आज़ादी भी है। इस महफिल मुसरत में मैं आज अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करना है और उनकी अखराज अकीदत भी पेश करना है। मेरे आज़ाद वतन तेरी बहारों को सलाम, मेरे आज़ाद वतन तेरी बहारों को सलाम, तेरी पुरकैफ फिजा तेरे नज़ारों को सलाम। जिनकी खिदमत से चमकती है वतन की किस्मत, जिनकी खिदमत से चमकती है वतन की किस्मत, जगमगाते हुए उन चांद तारों को सलाम, जगमगाते हुए उन चांद तारों को सलाम। सामान्य मातम की अब आइए हम असल प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस मरहले में हमें इस स्कूल के तलबा और तालिबात की पेशकश को सुनना है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम इस प्रोग्राम को पूरे इत्मीनान और खामोशी के साथ अपने हम मकतब साथियों की पेशकश को बगौर समाप्त करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। जिगरा फातिमा शेख रशीद को तकरीर के लिए वो आए और अपनी तकरीर मोहतरम सदर महफिल, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अहम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं और वो है 15 अगस्त यानी हिंदुस्तान का यौम आज़ादी। ये दिन
हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस आजादी के पीछे जो कुर्बानियां दी गई उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। इस दिन का सूरज आजादी की खुशबू लेकर तुलू हुआ। लाखों शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये दिन दिखाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान और न जाने कितने ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये दिन दिखाया। मेरे अजीज साथियों, आजादी से झंडा लहराने या तराना गाने का नाम नहीं, बल्कि आजादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हमारे मुल्क को तालीम, अखलाक, इत्तेहाद, तरक्की और अमन का गहवारा बनाना है। हमें हर मजहब, हर जुबान, हर रंग और नस्ल के लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हमारे मुल्क की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आओ मिलकर ये अहद करे, वतन को सरबुलंद करे। आओ मिलकर ये अहद करे, वतन को सरबुलंद करे। जो कुर्बानियाँ हुई थी इनका हक अदा करे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाकिर को आवाज देती हूँ कि वो आए और तस्वीर पेश करे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली। ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, बल्कि लाखों शहीदों की कुर्बानी, उनके खून और दुआओं से मिली। हमें न सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि नफरत, नाइंसाफी और जहालत से भी आज़ाद होना है। जय हिंद। इसके बाद मैं आवाज देती हूँ सना लुकमान और उनके ग्रुप को 50 से तराना पेश करें। भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं। वक्त पढ़ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पढ़ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े थे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। सामने जब है मुश्किल कोई मरहला, सामने जब है मुश्किल कोई मरहला। पर्वतों से भी ऊंचा लिए हौसला, पर्वतों से भी ऊंचा लिए हौसला। मुश्किलें सामने अपने हमवार हैं, मुश्किलें सामने अपने हमवार हैं। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। आलिया शेख नासिर को आवाज देती हूँ कि वो आए और तस्वीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझो ना ये आसान मिला है, देखिए हजारों जान मिला है। समझो ना ये आसान मिला है, देखिए हजारों जान मिला है। खाक में पहले लहू था, तब जाके हिंदुस्तान मिला है। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, जो कि मुल्क भारत की आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। यह आज़ादी कितनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, जेल गए और हर तरह की तकलीफ उठाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे कई ऐसे मुजाहिदीन ने हमें यह आज़ादी दिलाने का अहम किरदार अदा किया। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, इसकी खिदमत करें और हमेशा मेहनत, ईमानदारी और इख्तियार के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर लाए। आए हम सब मिलकर अहद करें कि अपने वतन की हिफाजत खुद करेंगे और ऐसे हर मैदान में कामयाब बनेंगे। वतन के जानिता है, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिता है, वतन के काम आएंगे। हम उस जमीन को एक दिन आसमान बनाएंगे। शुक्रिया। बहुत खूब। इसके बाद में मायरा फातिमा सैयद मतीन को टेम्पली से इस शेर के साथ आवाज देती हूँ
मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो ही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। Good morning everyone. I wish you all a very happy Independence Day. Today we have gathered here to celebrate one of the most important days for every Indian, our Independence Day. On this day, 15 August 1947, our country finally became free from British rule after nearly 200 years of our struggle. This day is not just a holiday, it is a reminder of the sacrifices, courage and determination of our country. This day is not just a holiday, it is a reminders of our sacrifices, courage and determination of our country. When we talk about independence, the first thing that comes to mind is sacrifice. The sacrifice of our courage and determination of our country. Countless brave souls fought for our freedom fighters. Leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Maulana Azad and Maulana Muhammad Ali Johar and many others gave their sweat, tears and even their lives so that we can live in an independent nation. Independence is not just about freedom from foreign rule, it also means freedom to live with dignity, equality and self-respect. It gives us the right to education, to speak freely and follow our dreams, and most importantly, the responsibility to protect country's pride. As students, we may think, what can we do for our country? But every small step counts. By studying sincerely and respecting our elders, following the rules and keeping our surroundings clean and helping those in need, we are building a stronger India. Today our tricolor flag flies high in the sky, reminding us of our duty to the nation. It gives us the right to educate. When we talk about independence, let us all take a pledge. Let us talk a pledge. We will be responsible citizens and we will contribute to our nation's growth and we will be proud of India. Jai Hind, thank you. जमात 6A से फातिमा खालिद देशमुख को आवाज देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सर, बहुत से सलाम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आका व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आका व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जबान से ये अल्फाज निकाले थे, अभी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अभी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह सफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह सफर को रंगून की काली कोठी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। सफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेंगी तेज हिंदुस्तान की। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन बदकिस्मती है कि
नफरतों सिखाते हैं हमें आपस में लड़ाकर, नफरतों सिखाते हैं हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं अपनी शेख नजीब को एक सी से आवाज देती हूँ वतन का तराने की। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगम सुनाता है, प्यार का नगम सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे गाजी आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बरकाता है, खूनी दिल गरमाता है, खूनी दिल गरमाता है। किसी की तस्वीर अमन के हक में बनती है रूदार। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इतना तो हौसला मुझे परवरदिगार दे, इतना तो हौसला मुझे परवरदिगार दे, एक गमज़दा हयात को मेरी सवार दे। मैं कब ये चाहता हूँ कि उम्र तवील दे मुख्तसर हयात मगर बावकार दे। तो ये हौसले के ताल्लुक से था। हमारे जाकिर सईद सर अक्सर हौसला बढ़ाते रहते हैं, हमारा बढ़ाते हैं, बच्चों का तो अक्सर बढ़ाते हैं, और हौसला मेरे हाथ में मौजूद है। तो सब बच्चों के लिए उन्होंने इनाम से नवाजा है। बच्चों को प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन तक वो ये पैसे पहुंचा दी जाएंगे, उनका हौसला उन तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तरफ से भी सभी बच्चों के लिए 1000 रुपए ऐलान किया गया। यहाँ पर बरसात तो आई, लेकिन पैसे की बरसात हो रही है। मामू की तरफ से 500 रुपए आगे। इसके बाद मैं जमात 6C से मोहतरमा अदीबा इरफान कुरैशी का आवाज़ देती हूँ कि वो आया और तकरीर पेश करें। और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। तो आइए आज के दिन उस मंजर को याद करें, तो आइए आज के दिन उस मंजर को याद करें, शहीदों की देशभक्ति को याद करें। जब मिली थी हमको आज़ादी खून के बदले, जब मिली थी हमको आज़ादी खून के बदले, आओ उन देशभक्तों को याद करें। साथियों, आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इससे पहले हम पर अंग्रेज हुकूमत करते थे और हम पर तरह तरह के जुल्म करते थे। तब ऐसे हालात में हमारे देश के रहनुमाओं ने अपनी जान व माल की कुर्बानियां देकर हमें और हमारे इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया। हमारे इन रहनुमाओं में गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद करवाया। और आज हम इन सबको खराज अकीदत पेश करते हैं। और आज हमारा देश हिंदुस्तान हर जात व मजहब के लोगों के लिए एक आज़ाद देश है। और आज हमारे देश हिंदुस्तान में हर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में तिरंगा परचम लहराया जाता है और यौम आज़ादी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ खत्म करती हूँ।
जब हिंदुस्तान पर कोई आ जाएंगी, जब हिंदुस्तान पर कोई आ जाएंगी और हिंदुस्तान की सरजमी मुझे बुलाएंगी, तब हर घर से रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएंगी। तब मैं सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोलियां खाऊंगी और लड़कियां कमजोर होती है दुनिया वालों की गलतफहमियां मिटाऊंगी और हिंदुस्तान की बेटियों और दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जय हिंद, खुदा हाफिज़। आज मैं आपके सामने एक ऐसी नज़्म पढ़ने जा रही हूँ जो आज़ादी के दौर में लिखी गई, मगर आज भी हमारे मुल्क और मुसलमानों के हालात की तर्जुमानी करती है। नज़्म के शायर मौलाना आमिर उस्मानी बगौर समाज फरमाए, या रंग बला का खौफ न कर या नाम न ले आज़ादी का, या रंग बला का खौफ न कर या नाम न ले आज़ादी का, जब वलवले परवाज़ नहीं इल्ज़ाम न ले आज़ादी का। आज़ादी को तलवारों की आगोश में पाला जाता है, आबादी को बर्बादी के साँचों में ढाला जाता है, मैदान वफा में जीने का अरमान निकाला जाता है, गैरत के सुनहरे परचम को सर दे के संभाला जाता है, सर दे के संभाला जाता है। या फलसफे ला तहज़न की तावील न कर शमशीर उठा, या अपने तरे नाकारा से ये तहमतदारों गिर उठा। या रंजो बला का खौफ न कर या नाम न ले आज़ादी का, जब वलवले परवाज़ नहीं इल्ज़ाम न ले आज़ादी का। दरियाए सुकून और राहत में तूफान हजारों आएंगे, हस्ती के मसरत खानों पर तैगों के अलम लहराएंगे। माँ बाप की आंखों के आगे औलाद के सर कट जाएंगे, अरबाब वतन के सीनों में दिल लर्ज़ेंगे थर्राएंगे। गुम होगी किताबें हस्ती से ईमान वफा के अफसाने, खुद शम्म बुझाने की खातिर यलगार करेंगे परवाने। आबाद है वो बर्बाद है तू, जरदार है वो नादार है तू, आबाद है वो बर्बाद है तू, जरदार है वो नादार है तू, जो रूह ज़मीं के मालिक है और दोष ज़मीं पर बार है तू। लेकिन ये जहां सब तेरा है, तारीख सलफ दोहराता चल, ईमान और अमल के बरबत पर इस्लाम का नगमा गाता चल, इस्लाम का नगमा गाता चल। या रंजो बला का खौफ न कर या नाम न ले आज़ादी का, जब वलवले परवाज़ नहीं इल्ज़ाम न ले आज़ादी का। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्यारे से अंदाज में एक नज़्म पेश कर रही थी। इसके बाद मैं जमात से 7C से मोहतरमा सुमैया नफीस को आवाज़ देती हूँ कि वो आए तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार तकरीर में मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मुजाहिदीन आज़ादी। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उन्हें हम मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं। ये वो बहादुर लोग थे जिन्होंने अपनी जान, माल और सुकून को कुर्बान करके हमें गुलामी से नजात दिलाई। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में कई अजीम शख्सियत शामिल हुई, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और बेगम हजरत महल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर एक ने अपने अंदाज में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने अज़्म तशद्दुद और सच्चाई के जरिए आज़ादी की तहरीक चलाई। भगत सिंह ने अपनी जवानी मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस को मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे कौम को नारे से जगाया। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जनाबे अली, हमें अपने उन बहादुरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। हमें उनके नक्श कदम पर चलकर अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। दिल से निकलेगी ना बनकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना बनकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू और वफा आएगी। शुक्रिया। मुफ्ताब को जमात 7A से स्पीच के लिए शेर के साथ। वतन की जान निसार है वतन,
के काम आएंगे, वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जश्न आज़ादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। देश की शान है ये तिरंगा मेरा, मेरी पहचान है ये तिरंगा मेरा। देश की शान है ये तिरंगा मेरा, मेरी पहचान है ये तिरंगा मेरा। दिल की धड़कन में इसको बसाएंगे हम, गीत आजादी के गुनगुनाएंगे हम। जश्न आजादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। है मोहब्बत हमें तुझसे हिंदुस्ता, हमने ही तो बनाया तुझे गुलसिता। है मोहब्बत हमें तुझसे हिंदुस्ता, हमने ही तो बनाया तुझे गुलसिता। मेरे अजदाद की है कि जद्दोजहद, इनकी कुर्बानियाँ फिर सुनाएंगे हम। जश्न आज़ादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। जान देकर तुझे को बचाया वतन, तुझको अंग्रेज से छुड़ाया वतन। जान देकर तुझे को बचाया वतन, तुझको अंग्रेज से छुड़ाया वतन। हमने खून जिगर से सजाया तुझे, रश के जन्नत तुझे फिर बनाएंगे हम। जश्न आज़ादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। हिंदू मुस्लिम सभी का हिंदुस्ता, दिए हमने भी तो कितनी कुर्बानियाँ। हिंदू मुस्लिम सभी का हिंदुस्ता, दिए हमने भी तो कितनी कुर्बानियाँ। जश्न आज़ादी मिलकर मनाएंगे हम, ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। ये तिरंगा फलक पर उड़ाएंगे हम। अल्लाह। आवाज देती हूँ वो आया और तकलीफ पेश करें। जनाब सर, मौजूद असातिज़ा-ए-किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। गुलामी में न काम आती है न शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती है न शमशीरें न तदबीरें, जो ज़ौक़े की पैदा कट जाती है जंजीरें। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्हें मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं। वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में कई अजीम शख्सियात शामिल थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और बेगम हजरत महल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर एक ने अपना लाल आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन के ख्वाब से तयम्मुल करते हैं। महात्मा गांधी ने और मुतशद्दिद और सच्चाई के जरिए आज़ादी की तहरीक चलाई। भगत सिंह ने अपनी जवानी मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे से कौम को जगाया। हमें इन बहादुरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें वतन की खिदमत करनी चाहिए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम शेर पर करना चाहूँगी। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलीश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे।
अभी इसके बाद में मोहतरमा मरियम अजहर और उनके ग्रुप को 70 से तराने के लिए आवाज दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरगोशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरगोशी का परचम लहरा दो। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जालगीरों को दिखा जा जोर बाजू होता है, जालगीरों को दिखा जा जोर बाजू होता है, हिम्मते मर्दा अगर हो तो संग खुदा भी होता है, हिम्मते मर्दा अगर हो तो संग खुदा भी होता है, लहरा दो सरगोशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरगोशी का परचम लहरा दो। Morning everyone, my name is Zoya. Today is 15 August. We are celebrating 79th Independence Day of our country. At first, I wish you all very happy Independence Day. India got freedom on 15 August 1947. We remember our freedom fighters today. Let us love and respect our India. Thank you. Jai Hind. Thank you, my dear friends. माशाल्लाह। इसके बाद में मोहतरमा हुमैरा बिन अख्तर कुरैशी को आवाज देती हूँ। मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्तां, मेरी शामो सहर मेरा हिंदुस्तां, ख्वाबे अजदाद की एक ताबीर है, हिंदू मुस्लिम सभी की तो जागीर है, मेहनतों का समर मेरा हिंदुस्तां, मेरी जानो जिगर
तुम्हारे ही दम से है दुनिया ये रोशन, तुम्हारे ही दम से है दुनिया ये रोशन, कभी भी ना तुम अपनी लौ को बुझाना। इसके बाद मैं जमात 6B से राबिया वासिफ अली और ग्रुप को आवाज देती हूँ कि वो आए और तराना पेश करें। राबिया वासिफ अली। सदियों से आबाद और आबाद रहेगा, मैं मर भी जाऊं तो वतन मुझे याद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना करी, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना करी, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा। एक पल है सोच बड़ी जान भी गवानी, और तू करीब है मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन की याद रहेगा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। कितने हो धर्म कितनी हो भाषाएं, पर एक खुदा न टूटती हमारी, पर एक खुदा न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद करेगा। थैंक यू। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने गाजियों से गाते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म हुनर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों को जिसने दामन हीरा से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हमारे पास पिछले साल भी कौशल स्पर्धा के अंदर तकरीबन 3 टीमें जीती थी और एक टीम तो हमारी विभाग पर गई थी, राज्य सतह पर पहुंची थी। तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मेरे पास एक बच्चे का नाम जो फिल करके आए थे वो दे देंगे, और एक पहलवानी के अंदर भी हम विभाग तक जिले पर सेकंड आए थे, वो बच्चे का भी यहाँ सर्टिफिकेट है। मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा उनका नाम अनस मोहसिन और आतिफ मोबिन यहाँ पर आए, मुफ्ती और मौलवी शहनाज साहब, इनके हाथों में इनाम ले जाए, सर्टिफिकेट ले जाए। पूरी टीम के सर्टिफिकेट वहां पर मौजूद है, बाद में आपको दे दी जाएगी। ये वॉलीबॉल का प्लेयर है विभाग का आतिफ सैयद मोबिन। और ये अनस मोहसिन, ये हमारे पहलवान है, 2 ताले बजेगी। इस साल में कॉम्पिटिशन इन्होंने हिस्सा लिया है।
मौलाना मदनी जौहर उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा तालिबात ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सकाफती प्रोग्राम पेश किया है। मैं तमाम तलबा तालिबात को और उनको जिन्होंने तैयार किया है, तरतीब दिया है, उनको मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर पर निजामत के फ़राइज़ अंजाम जो लड़कियों ने दिए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आखिर में हैसियत सदर के इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ है मुफ्ती साहब, मुफ्ती अजय साहब, मुफ्ती हिराज साहब, आपको बहुत ही मातबाना।